हेलो दोस्तों, आज है 22 मई 2024 बुधवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार अपडेट में बहुत ही मजा आने वाला है। देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले, नए नियम, बड़ी घोषणाएं भी आई है। इसकी जानकारियां भी लेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला, आप पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। रईसी की तस्वीर लेकर लोग रोते हुए नजर आए। ईरान के तबरीज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई। राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त शहर के लोग रोते हुए नजर आए। ईरान में राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। आपको बता दें 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था और इसमें ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग सवार थे। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के दूतावास का दौरा किया, राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक जताया है। वहीं अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में ईरान की मदद नहीं करेगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी आज बस्ती और श्रावस्ती में जनसभा करेंगे। दोनों सीटों पर 25 तारीख को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 22 मई को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा और शाम 4 बजे पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे। बस्ती और श्रावस्ती में आज पीएम मोदी की जनसभा है। बड़ी खबर आ रही है, अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने दिसंबर 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। दरअसल दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का फैसला दिया गया था और इसी फैसले पर कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की गई थी, लेकिन ये पुनर्विचार वाली याचिका और मांग है वो खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने के फैसले को वैध करार दिया था। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि वे प्रभावशाली है और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार 21 मई को हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। पुलिस विभव को मुंबई ले गई। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया, डेटा किसी और को ट्रांसफर किया, अब उस डेटा को हासिल करना है। सिंगापुर एयरलाइंस का एक प्लेन टर्बुलेंस में फंस गया, एक व्यक्ति की जान चली गई, 30 घायल बताए गए। विमान में झटका लगा और 5 मिनट में 6000 फीट नीचे आ गया और बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आईपीएल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, कोलकाता चौथी बार आईपीएल फाइनल में पहुंच गया। पहला क्वालिफायर 8 विकेट से जीता। दरअसल आईपीएल का पहला क्वालिफायर जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंच गई है। केकेआर ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले ये टीम 2021 में फाइनल में पहुंची थी। 25 साल बाद दुनिया की आधी आबादी पहन सकती है चश्मा। बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी एक ब्लर मोड में जिएगी, यानी दुनिया के 50% से ज्यादा लोग मायोपिया की बीमारी से जूझ रहे होंगे। मायोपिया एक ऐसी ही हेल्थ कंडीशन है जो हमारी आंखों की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है। मायोपिया से जूझ रहे लोगों को टीवी देखने, रास्ते में साइन बोर्ड देखने या ड्राइविंग करने में भी दिक्कतें आती हैं। और अगर किसी बच्चे या किशोर को मायोपिया है तो उसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड देखने में भी दिक्कत आती है। मायोपिया एक बेहद ही कॉमन बीमारी है और इंटरनेशनल मायोपिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक करीब 40% अमेरिकन मायोपिया से फिलहाल जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया भर के करीब 30% लोग मायोपिया से पीड़ित हैं। इसके मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि साल 2050 तक दुनिया की आधी आबादी इसकी चपेट में होगी। और ये कहा जा रहा है कि मायोपिया को अगला एपिडेमिक माना जा रहा है। आजकल जो मोबाइल फोन वगैरह ज्यादा देखते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चों की डेवलपिंग स्टेज पर ही बच्चों की आंखों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है ना। और बड़ी खबर है, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 जून 2024 से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। आरटीओ के चक्कर लगाने से आपको मुक्ति मिलेगी। पूरे देश भर में 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए नियम के तहत बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस नियम लागू हो रहा है और इसके बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाएगी। आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बिना आरटीओ को टेस्ट दिए ही लाइसेंस बन जाएगा। यानी अभी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो अपने आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने की जो मौजूदा
बाध्यता है वो खत्म हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के पास अपने पसंद के निकटतम केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट आप दे सकते हैं, ऐसा विकल्प आपको मिलेगा। यानी आपको टेस्ट आरटीओ ऑफिस में जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आसपास में जो ड्राइविंग टेस्ट वो दे पाएंगे। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए अधिकृत करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगी। श्रीलंका ने कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। श्रीलंका ने कहा कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। 26 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रियों की लोकेशन पता रखने और आपदा में मदद के लिए 4 कंट्रोल रूम भी बनेंगे। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से 26 जून से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की लोकेशन पता रखने के लिए कंट्रोल रूम बनने जा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए नई एडवाइजरी जारी हुई है। रात 8 बजे के बाद यात्रा बंद रहेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सरकार यात्रा नियमों में बदलाव लगातार कर रही है और रात 11 बजे के बाद यात्रा पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। उत्तरकाशी पुलिस की ओर से जारी इस गाइडलाइन में कई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलग अलग पड़ावों पर यात्री रुक सकेंगे। चारधाम यात्रा में अब तक 39 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई है। सरकार ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है। केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट है। बाबा केदार के गर्भगृह से दर्शन शुरू। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को यह बड़ी राहत दे दी गई है ना। और बड़ी खबर है, आईसीएआई ने सीए सितंबर एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सितंबर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डिटेल देख पाएंगे। हिंडाल्को का शेयर 4.79% चढ़ गया। शेयर बाजार में मंगलवार 21 मई को फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 27 अंक की बढ़त रही और ये 22,529 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन पार हो गया। 6 महीने से भी कम समय में $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीएचईएल का चौथी तिमाही में मुनाफा 26% घटकर 489 करोड़ रुपए। आय सालाना आधार पर 0.40% बढ़ी है। 25 पैसे प्रति शेयर का लाभांश भी मिलेगा। अफवाहों से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रोकने के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी और 1 जून से यह नियम लागू हो जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म करना होगा। कंपनी को उस खबर पर तय समय के अंदर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। ये गाइडलाइन 1 जून से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगी और दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर भी लागू होगी। अफवाह की वजह से होने वाले नुकसान को से भी रोकना चाहती है, इसलिए गाइडलाइन जारी हुई है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट है ना। और कोविड-19 भारत पहुंचा। कोरोना के KP1 और KP2 वेरिएंट का संक्रमण। सिंगापुर में इसी वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक KP1 और KP2 भी कोरोना के JN1 वेरिएंट के उप वेरिएंट हैं। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में अभी गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए। बात करते हैं अब गर्मी से जुड़ी, बारिश से जुड़ी, मानसून से जुड़ी खबरों की। नौ तपा है वो 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा। भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी और बेहद ही खतरनाक ये 9 दिन रहने वाले हैं। सूर्य देव के तप के चलते जनजीवन बेहाल होता जा रहा है। ज्योतिष का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म हवा चलेगी, जिससे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार 25 मई से नौतपा शुरू होंगे और 2 जून तक रहेंगे और गर्मी के लिहाज से ये 9 दिन बेहद खतरनाक होते हैं। वहीं दुनिया में बढ़ते तापमान से टेंशन में 91% भारतीय। नई स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नेशनल लेवल पर की गई एक स्टडी के मुताबिक आम भारतीय भी इस बात को मानते हैं कि जलवायु में आते बदलाव लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। देश में लोग बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित हैं और करीब 91% लोगों का ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग अब वर्तमान हो चुका है और ये चिंता का विषय है। सितंबर अक्टूबर 2023 के दौरान स्टडी हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। देश में तेज गर्मी के साथ अब हीट वेव का दौर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले 4-5 दिन तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 13 से 15 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। इस तरह के अपडेट्स भी आ रहे हैं ना। और हरियाणा में बुर्का घूंघट वाले वोटर्स की जांच होगी। मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर और दाई चेहरा देखेंगे। हैदराबाद में माधवी लता केस के बाद यह फैसला हुआ है। हांगकांग, सिंगापुर में भारतीय मसालों पर बैन नहीं होने का दावा किया गया है। MDH के सभी सैंपल मानक के अनुसार। एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा। दरअसल भारत सरकार के सूत्रों ने यह दावा किया कि सिंगापुर और हांगकांग में किसी भारतीय मसालों पर बैन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा गया कि पॉपुलर मसाला ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट के प्रोडक्ट के जो सिर्फ कुछ बैच है उसको रिजेक्ट किया गया था। आगरा के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रिकवरी हुई है। 60 घंटे 100 अधिकारी लगे और 56 करोड़ रुपए। जहां
हाथ मारा, नोट बरसने लगे। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड 60 घंटे तक लगातार जारी रही। इस रेड में आगरा के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रिकवरी हुई है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखने को मिलेगा। 3 कारोबारियों के यहाँ से 55 से 58 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। वहीं बड़ी खुशखबर है, HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण हो गया है। दुनिया भर में एड्स के खिलाफ चल रही लड़ाई में सफलता को लेकर वैज्ञानिकों में उम्मीद जगी है। अमेरिका के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है ना। और कोई गलती नहीं तो मानना कैसा, मुकदमे का सामना करूंगा, कोर्ट में बोले बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह पर कानून की 7 धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम किए गए। भाजपा सांसद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। म्यांमार में हिंदुओं और बौद्धों पर आफत आ पड़ी है। 5000 घर जलाए गए। सांप्रदायिक रूप ले रही सेना और विद्रोहियों की जंग। बड़ी खबर आ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर बूम पर है। आवासीय और ऑफिस दोनों क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल रही है, जो आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। नाइट फ्रैंक और नारेडको के 2024 की पहली तिमाही के लिए जारी रियल्टी सेंटीमेंट इंडेक्स 72 पर पहुंच गया, जो दिसंबर तिमाही में मकानों की रिकॉर्ड बिक्री के कारण 69 पर था। अचानक किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है, मौजूदा शराब लाइसेंसी 30 जून तक संचालित कर सकेंगे दुकानें। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी दुकानें नीलामी में शामिल नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा मौजूदा शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को राहत दी है और कहा कि इन लाइसेंस धारकों पर आबकारी विभाग का 8 मई वाला आदेश प्रभावी नहीं होगा। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री ने अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्ती की है। बिजली पानी की आपूर्ति से जुड़े अधिकारी नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय। राजस्थान में सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द हो गई हैं। भीषण लू के चलते ये फैसला हुआ है। 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रहेंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू चलने का रेड अलर्ट है और इसी को देखते हुए राज्य में चिकित्सा कार्मिकों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। भजनलाल सरकार ने किसान भाइयों को भी बड़ी राहत दी है। अब जमीन नहीं होगी नीलाम। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। लेटर में लिखा गया कि सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए। वहीं मध्य प्रदेश में 25 जून तक होगी गेहूं खरीदी। सीएम ने फीडबैक लिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अब 25 जून तक होने वाली है। पहले खरीदी के लिए 31 मई आखिरी तारीख तय की गई थी। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर का एक्शन। 3 स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाई थी, लेकिन अब 15,21,000 रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले में कलेक्टर ग्वालियर ने यह सख्त कदम उठाया है। एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों ने अपने सभी वितरकों से कहा है कि सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना है। अगर आपने भी अपने गैस सिलेंडर का ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, है ना। और शादीशुदा बेटी हर महीने अपनी मां को देगी 3000 रुपए। पैसे हड़प कर बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। फैमिली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वहीं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक भोपाल में होगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्थायी कर्मियों को नियमित कराने की लड़ाई लड़ेगा संघ। अब सरकार कार्रवाई करेगी। 2 साल में 159 भूमाफिया ने बसा दी सैकड़ों अवैध कॉलोनियां। FIR भी हो गई है। भोपाल अवैध कॉलोनियों का शहर बनता जा रहा है, लेकिन अब बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में एक साथ शुरू होगी सुविधा। अगले महीने से 24 घंटे हो सकेगा वाहनों का फिटनेस। दोगुनी फीस चुकानी पड़ेगी। राजधानी समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, बलौदाबाजार डायरिया की चपेट में आने से एक बच्चे की जान चली गई। 50 से ज्यादा मरीज हो गए। बजबजाती नालियां और गंदे पानी से बीमारी फैल रही है। वहीं कवर्धा हादसे में 19 लोगों की जानें चली गई थी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान हुआ। सीएम शाह ने कहा कि घायलों को भी 50,000 रुपए देंगे। दरअसल सोमवार 20 मई को तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए और इसमें 19 लोगों की जानें चली गई। 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनके लिए सरकार ने ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में बारिश, 35 में हीट वेव का अलर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे सीनियर टीचर्स को हेडमास्टर पद का वेतन, एरियर समेत भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सभा में शामिल हो गए। किसान भाइयों के लिए खबर है, नोएडा से जुड़ा अपडेट है। किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन मंच का 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल नोएडा प्राधिकरण के सीओ से मिला। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद सीओ ने कहा कि 24 मई को लखनऊ में किसान भाइयों के मुद्दों को लेकर मीटिंग है, जिसमें किसान भाइयों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। मुआवजा समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे, है ना। और हरियाणा में मतदान के लिए कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है। 25 मई को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित। फिर से शेयर बाजार में उतरेगी IREDA। 200% का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया। अब FPO की तैयारी हो रही है। सरकारी क्षेत्र की NBFC रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA, जिसने नवंबर 2023 में पहली बार शेयर बाजार से
पैसा जुटाया था। अब खबरें हैं कि कंपनी IPO जारी करने पर विचार कर रही है। घरेलू हालात मजबूत है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता से चिंताएं बढ़ी है। RBI ने बड़ा अपडेट दिया है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पादों की मांग की जो कमी पिछले 2-3 सालों से देखी जा रही थी, वह भी अब दूर होने लगी है। बस एक समस्या जो सामने दिख रही है फिलहाल, वो है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ रही है। UPSC ने IAS, ISS और CMS परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। UGC नेट जून 2024 से जुड़ा अपडेट। 23 मई तक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आवेदन में सुधार का मौका मिल रहा है। NTA ने करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। UNSC ने रूस को तगड़ा झटका दिया है। अंतरिक्ष में हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, जिस पर अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया है। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हो गया है। बांका में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, वो चालू हो चुका है। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर शराब ठेकों के टेंडर तक आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने कई कार्यों को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता के बावजूद भी कांग्रेस की सुक्कू सरकार कई विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेगी। अब रांची के इस इलाके में बर्ड फ्लू मिला है। लोगों में दहशत का माहौल। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। झारखंड की राजधानी रांची में अब रामकृष्ण मिशन आश्रम के मोरहाबादी स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए, जहां बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रदेश में अब आबकारी विभाग शराब बेचने के नए तरीकों पर काम कर रहा है। अब प्रदेश में अब ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी लोगों को शराब मिल पाएगी। POS मशीनों से भी पेमेंट करने की सुविधा शुरू होगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकारी जमीन की भी अब ऑनलाइन कायम होगी जमाबंदी। 30 जून तक विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा बिहार में 18 जिलों के 500 बालू घाटों से जल्द ही खनन शुरू होगा। 337 नए क्लस्टर नीलाम होंगे। इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया। शुरुआती कीमत 22,999 रुपए और 108 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा भी मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी भी है ना। और दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित। 60 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ। अमित शाह ने यह बड़ी बात कही है। संगम विहार में आयोजित चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम मोदी ने शुरू कर दिया है। मोदी की गारंटी है कि 2026 तक सभी अनाधिकृत कॉलोनी नियमित हो जाएंगे। 60 लाख निवासियों को लाभ होगा। जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत भी 3000 मकान आवंटित हो गए। वही बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए। सेल के हजारों कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में कार्यरत अधिकारियों को फर्नीचर भत्ते का लाभ दिया जाएगा। पंजाब से बड़ी खुशखबरी। पंजाब में अक्टूबर से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। CM मान ने यह घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को लुधियाना संसदीय क्षेत्र से रोड शो का आयोजन हुआ। इसी बीच उन्होंने राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना जल्दी देने की घोषणा की है। गुड न्यूज है, अब छात्र एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्स। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप। विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर स्तरीय कार्यक्रम पेश करने जा रहा है। आगामी स्तर से छात्र छात्राएं एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। वहीं SBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है कि सावधान हो जाएं। हाल ही के दिनों में बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए इन बैंकों ने अपने कस्टमर को बचने की सलाह दी है। बैंकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी शेयर की। धोखाधड़ियों से बचें। फोन पर कोई भी सूचनाएं साझा ना करें। कोई भी SMS या WhatsApp पर लिंक वगैरह आते हैं तो उसे क्लिक ना करें, क्योंकि बैंक ऐसे लिंक वगैरह नहीं भेजता है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी ने 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। वहीं चांदी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई और ये चांदी के जो भाव है वो 92,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां और हेडलाइंस अपडेट। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।